हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो आपकी क्लास 6 की संस्कृत का चैप्टर नंबर 13 है। यहाँ पे ये पंचम पाठ जो हमने पीडीएफ डाउनलोड की थी उसमें 5th चैप्टर दिखा रहा है, लेकिन आपकी बुक में ये 13th चैप्टर है। ओके, तो 13 चैप्टर जो है संख्या गणना ननु सरला। तो हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के हम वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग्स देखने से हमें इस चैप्टर के काफ़ी सारे शब्दों के मतलब पता चल जाएंगे, तो इजीली हम उनको ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले है जीविनी। जीविनी मीन्स होता है प्राणी में, किसी भी जीव में, कोई भी लिविंग बीइंग होता है उसमें। देन नेक्स्ट है सृष्टा। सृष्टा मीन्स सृष्टि को बनाने वाला, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स यानी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी। कर कमले। कर कमले मीन्स कर मीन्स हाथ, और कमले कमल जैसे, तो कर कमले मीन्स कमल जैसे हाथ में। देन नेक्स्ट है विद्धति। विद्धति मीन्स करते हैं। गणनाम यानी गिनती। सुर सेनानी मीन्स सुर, सुर कहते हैं देवताओं को, और सेनानी सेनापति, तो यानी कि देवताओं के सेनापति कौन है? कार्तिकेय। पाति। पाति मीन्स रक्षा करता है। सप्ताहे। सप्ताहे मीन्स सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं उसको सप्ताह बोलते हैं। देन नेक्स्ट है ऋषिय। ऋषिय मीन्स ऋषिगण, जितने भी ऋषिगण हैं हमारे। ऊर्ध्वम। ऊर्ध्वम मीन्स होता है ऊपर। अध। अध मीन्स नीचे। उपकृतिशीला। उपकृतिशीला मीन्स उपकार करने वाले, जो उपकार करते हैं, ठीक है, जिनका नेचर बहुत हेल्पफुल होता है। देन नेक्स्ट है अतुल बला, यानी कि जिनमें बहुत ज़्यादा बल होता है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली स्ट्रॉन्ग, यानी अतुलनीय बल वाले। नियततया मीन्स नियमित रूप से। दिशा। दिशा मीन्स होता है दिशाएं। अमितामोदम। अमितामोदम मीन्स अति आनंदपूर्वक, बहुत ज़्यादा मज़े वाला कोई काम। करतालम। करतालम मीन्स होता है ताली। कर मीन्स हाथ और तालम मीन्स ताली, हाथों से ताली बजाना। ओके, तो चलिए चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। संख्या गणना ननु सरला। गिन के बताओ कितने होते हैं, आसानी से संख्या को गिनना। छात्रा। छात्रों। अत्र कक्षाया भवन्तः कति जना सन्ति। इस कक्षा में कितने लोग हैं? तो बच्चे बोलते हैं, ये टीचर बोल रहे हैं कि छात्रों बताओ इस कक्षा में कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं? तो बच्चे बोलते हैं सुमितः, विश्वनाथः, वीणा, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशांतः, देवेशः, अहम च स्मै। तो किसी किसी बताया इन्होंने, सुमित, विश्वनाथ, वीणा, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशांत, देवेश और मैं हूँ। तो फिर टीचर बोलते हैं तरहि कति छात्र सन्ति। तो बताओ कितने छात्र हैं, गणयतु गिन कर बताओ। तो बच्चा बोलता है एकम 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 एकम, और ऐसे करके सब बच्चों को एक एक करके गिन देता है। तो फिर टीचर बोलते हैं अहो, अरे भवन्तः संस्कृतेन गणना न जानन्ति। तो तुम संस्कृत में गिनती नहीं जानते हो। अस्तु अधुना संख्या गणना पठामः। तो इसलिए आज हम संख्याओं की गिनती पढ़ेंगे। अहम एकम सुंदरम संख्या गीतम गायामी। मैं एक सुंदर सा संख्या गीत, एक सॉन्ग है जिसमें सारी संख्याएं आ जाती है, मैं वो गाता हूँ। भवन्तः अनुगायन्तु, और पीछे पीछे तुम्हें भी गाना है, मेरे बाद तुम भी गाओगे उसको। तो यहाँ पर है ये टीचर गाते हैं एकः सूर्यः चंद्रोप्येकः मानव कुलमप्येकम् द्वे नयने ननु जीविनी सकले प्रभवति सर्वो द्रष्टुम। इसका मतलब देखते हैं, एकः सूर्य चंद्रोप्येक, मतलब एक सूर्य है और चंद्रमा भी एक है। मानव कुलम अप्येकम, मानव कुल भी एक है, यानी मानव जाति भी एक है। द्वे नयने, दो नयन हैं। ननु जीविन सकले, जिनसे हम संपूर्ण सब कुछ देख सकते हैं। प्रभवति सर्वो द्रष्टुम, निश्चय ही संपूर्ण प्राणियों में, सभी लोगों में 2 नेत्र होते हैं जिनसे सब कुछ देख सकते हैं। लोक शंकर स्त्रीनयन मूर्ति, 3 नेत्रों वाली मूर्ति वाले भगवान शंकर। नमाम्यहम तम प्रतिदिवसम, मैं उनका प्रतिदिन नमस्कार करता हूँ। चतुर्मुखोऽयं जगतः सृष्टा, और 4 मुख वाले संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं। तेन ही सृष्टम जीवकुलम, जिन्होंने संपूर्ण प्राणी समुदाय यानी संपूर्ण जीवकुल को बनाया है, यानी जिन्होंने इसे रचा है। पंचांगुलयो मम कर कमले, जैसे मेरे कमल जैसे हाथ में 5 अंगुलियाँ। लोके विद्धति गणनाम, और इस पे मैं संसार भर की गिनती कर सकता हूँ। सुर सेनानी षण्मुख देवः, देवताओं के सेनापति यानी 6 मुख वाले कार्तिकेय। सततम पात्ययम मर्गणम, 6 मुख वाले देव जो कार्तिकेय जी हैं वे देवों की निरंतर रक्षा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो कार्तिकेय हैं वो देवों के सेनापति माने जाते हैं। सप्तवासरा सप्ताहे ननु, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। स्वरा सुमधुरा सप्त, और इसी तरह से सुमधुर 7 स्वर होते हैं। ऊर्ध्व मधस्तात लोका सप्त
ऊपर और नीचे के भी 7 लोक होते हैं। ख्याता ऋषय सप्त, और 7 ही ऋषि होते हैं। आपने आसमान में सप्त ऋषि के नाम से भी एक तारों का ग्रुप है ना, उसके बारे में सुना होगा। तो ऋषि भी 7 ही हैं। अष्ट दिग्गजा धरंती धरणीम उपकार उपकृतिशीला अतुल बला, यानी उपकृतिशीला मीन्स उपकार करने वाले और अतुलनीय बल वाले 8 दिग्गज धरती को धारण करते हैं। नवग्रहा ननु विपुले गगने, और विशाल आकाश में 9 ग्रह चरंती सततम नियततया, नियमित रूप से निरंतर विचरण करते रहते हैं। 9 ग्रह परमानेंट घूमते रहते हैं यहाँ पे, है ना। पूर्वाध्या 10 दिशा प्रसिद्धा, पूर्व आदि 10 दिशाएं प्रसिद्ध हैं। संख्या गणना ननु सरला, और संख्याओं की गिनती करना इतना सरल है। गायामु वयम मिता मोदम, हम सब इसे आनंद पूर्वक गाते हैं। कुर्मो बहुधा करतालम, और सभी ताली बजाते हैं। साथ ही यहाँ पे देखो ग्रहस्य 10 दिशाएं, यहाँ पे 10 दिशाएं बताई हुई हैं। अब आप बोलेंगे कि हमने तो 4 दिशाएं पढ़ी है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ओके। लेकिन 10 दिशाएं कौन कौन सी बताई गई हैं? आप देखो 4 दिशाएं जो होती हैं यहाँ पे ये, है ना, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण, आपने इन्हें पढ़ा है। साथ में 10 दिशाएं कौन कौन सी बताई है यहाँ पे? पूर्व दिशा ये वाली, पश्चिम दिशा इधर, उत्तर दिशा उत्तर के बारे में भी आपने सुना है, दक्षिण दिशा ये चारों तो आपने सुनी है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। और इसके अलावा कौन सी होती है? पूर्व और उत्तर के बीच में होती है ईशान दिशा, ठीक है। फिर होती है आग्नेय दिशा, दक्षिण और पश्चिम के बीच में होती है नैऋत्य दिशा, और उत्तर और पश्चिम के बीच में होती है वायव्य दिशा, ठीक है। 8 हो गई, और साथ में 2 और कौन सी रह गई? एक ऊपर की और एक नीचे की, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ जाती है, तो ऊर्ध्वम अधः, इस तरह से 10 दिशाएं हो गई हैं। नाउ अब यहाँ पे संख्याओं की गिनती दी हुई है आपकी बुक में, इन्हें देखते हैं। एक को क्या बोलते हैं? एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश और विंशति। एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, त्रिंशत्। एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुरस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्। एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुर्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत् और 50। तो ये 1 से 50 तक की गिनतियाँ हैं। तो अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पाठस्य आधारेण अधोलिखिता प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखन्तु। तो पाठ के आधार पे इनके एक पदेन उत्तर लिखने हैं। तो फर्स्ट है कै एक अस्ति, एक कौन होता है? तो इसका आंसर हम लिख देंगे सूर्य। देन नेक्स्ट है क षण्मुख देव अस्ति, 6 मुख वाले देव कौन है? तो इसका आंसर हमने लिखा था सुरसेनानी कार्तिकेय, जो देवताओं के सेनापति हैं कार्तिकेय जी वो। देन नेक्स्ट है क त्रिनयन मूर्ति अस्ति, 3 नेत्रों वाले भगवान कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान शंकर। देन नेक्स्ट है का सरला अस्ति, क्या गिनना सरल है? तो संख्या गणना, संख्याओं को गिनना सरल है। के अतुल बला संति, अतुल बल वाले कौन हैं? तो अष्ट दिग्गजा, जो 8 दिग्गज हैं वो अतुल बल वाले हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरणानुगुणम शब्दानाम पुरतः उचिताम संख्याम लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार यहाँ पे आपको सही संख्या लिखनी है। तो जैसे उदाहरण दिया हुआ है आकाश डैश सूर्य विभवति, आकाश में कितने सूर्य होते हैं? तो यहाँ पे काउंटिंग में नंबर में लिखना है ना, 1 2 3 4, ये 1 इकाई 2 इकाई आपने पढ़ी है। ऐसे यहाँ पे ये सब 1 इकाई 2 इकाई बोलते हैं हम तो इनको। ये 1 होता है ना, ये 2 के लिए यूज़ होता है, 3 के लिए होता है ऐसे करके, 4 के लिए होता है ऐसे करके, 5 के लिए ऐसे, 6 के लिए ऐसे, 7 के लिए ऐसे, 8 के लिए हम बनाते हैं ऐसे, फिर 9 के लिए हम बनाते हैं ऐसे, और 10 के लिए बनाते हैं, और सॉरी ये 10 है तो 10 बन जाएगा 1 और 0, ठीक है। 1 से 10 तक की गिनती इस तरह से होती है, ये हिंदी वाली गिनती होती है। तो चलिए लिखते हैं मम हस्ते अंगुलया संति, मेरे हाथ में कितनी उंगली हैं? 5। तो 5 को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो 5,
सप्ताहे वासरा भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7 दिन होते हैं, तो यहाँ पे 7। कार्तिकेयस्य मुखानि, कार्तिकेय के कितने मुख हैं? तो वो हैं 6। ओके, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। व्याकरणे वचनानि सन्ति, व्याकरण में कितने वचन होते हैं? दैट इज 3 वचन होते हैं। गगने डैश ग्रह सन्ति, और गगन में कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह सन्ति, है ना, तो 9 ग्रह हैं, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरणानुसारम संख्या संख्यापदम च लिखन्तु, यहाँ पे आपको संख्या भी लिखनी है और संख्यापदम भी, यानी उस संख्या को संस्कृत में क्या बोलते हैं वो भी लिखना है ना। तो कति दिशा सन्ति, दिशाएं कितनी होती हैं? 8, अष्टः, ठीक है। सप्ताहे कति वासरा सन्ति? 7, तो यहाँ पे 7 लिख दो और यहाँ पे सप्ताह लिखा जाएगा, ठीक है, ऐसे करना है ये। वर्षे कति मासा भवन्ति? 12, यानी 12। भवतः कति दंता सन्ति, कितने दांत होते हैं हमारे मुंह में? तो वो होते हैं 32, यानी 32। स्वरा कति भवन्ति, स्वर कितने होते हैं? तो वो होते हैं 7, सप्त। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अधः प्रदत्तेन पदेन सह संख्या योजयन्तु, यहाँ पे मैचिंग करनी है, जो यहाँ पे संख्याओं से इन वर्ड्स को मैच करना है, तो करते हैं। पंच, पंच क्या होता है? 5 को बोलते हैं, तो इसका मैचिंग यहाँ पे हो जाएगा। एकम यानी 1, 1 ये रहा। अष्ट 8 यहाँ पर है। विंशति 20 इधर, और त्रयोदश मीन्स 13, यहाँ पे ऐसे ही मैचिंग हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेशस्य उपस्थिति संख्या का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एकम, आंसर है एकम। देन नेक्स्ट है सुभद्रायाः उपस्थिति संख्या का, सुभद्रा की अटेंडेंस कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ओके, देन नेक्स्ट है स्वयं प्रभाया उपस्थिति संख्या, सबकी प्रेजेंट बतानी है कि कितनी है अटेंडेंस रजिस्टर में, तो 10। जगन्नाथस्य उपस्थिति संख्या 3, गणेशस्य उपस्थिति संख्या 1। ओके, अब यहाँ पर देखो इस एक्सरसाइज में क्या करना है। यहाँ पे दिया हुआ है चित्र पश्यन्तु, चित्र को देखो, संख्या वदन्तु, द्वितीय चित्रे अंकः च ता संख्या लिखन्तु, संख्या बोलो। और यहाँ पे जो दूसरा ये कॉलम दिया हुआ है खाली है ये आपकी बुक में, इसमें आपको ये संख्याएं एग्जैक्ट फिल करनी है, ठीक है। यहाँ पे संख्या पद दिए हुए हैं, यानी कि क्या लिखा जाता है इनको वर्ड्स में, और यहाँ पे नंबर्स में लिखना है इनको, ठीक है। तो जैसे बीच में त्रीणी है, त्रीणी को हम लिखते हैं 3, पंच को 5, ठीक है, चत्वारी 4, अष्ट 8, चतुर्दश यानी 14 है, पंचाशत यानी 50, षोडश मतलब 16, और द्वाविंशति मीन्स 22। ओके, इस तरह से ये आपको फिल करने हैं इनको देख के। नेक्स्ट है चित्रम पश्यन्तु, चित्र देखो। अब पीछे तो यहाँ पे ये दिया हुआ था और ये लिखने थे हमें, लेकिन यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं और वर्ड्स लिखने हैं बिल्कुल सेम। तो 25 को क्या लिखते हैं? पंचविंशति, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करने हैं। देन 11 को हम क्या लिखेंगे? दैट इज एकादश। फिर 17 को सप्तदश, 9 को नव, ठीक है, 14 को हम लिखेंगे चतुर्दश, 20 को लिखेंगे विंशति, और 36 को लिखेंगे षट्त्रिंशत्, ठीक है। इस तरह से ये फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है योग्यता विस्तार संख्या प्रसिद्धि, ठीक है। तो यहाँ पे एकम, एक क्या है? एकम ब्रह्म। द्वे, द्वे अयने, आयन लिख दो या नयन लिख दो, है ना, इस तरह से। द्वे अयने होते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन, ना, जैसे हम अंधेर बोलते हैं ना, इसी तरह से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो उत्तरायण होता है शुक्ल पक्ष और दक्षिणायन होता है कृष्ण पक्ष। त्रीणी, त्रीणी वचनानि होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चत्वारी, 4 युग होते हैं, कृतयुगम, त्रेतायुगम, द्वापर युगम और कलियुगम। देन पंच, पंच क्या होते हैं? पंच अंगानी होते हैं, तिथि, वासर, नक्षत्र, योग और करणम। षट, षटरस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, रिक्त, कषाय। सप्त ऋषि होते हैं, मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठा। अष्ट, अष्ट दिग्पाल होते हैं, इंद्र, अग्नि, यम, निरति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान। नव, नवग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। और 10 दिशाएं होती हैं, पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, ऊर्ध्व और अधः, ठीक है। ये पढ़ा था हमने चैप्टर में। इनके मीनिंग में देखिए, ये बिल्कुल जो मैंने अभी भी समझाया आपको वो सभी है यहाँ पे, ठीक है। इनके मीनिंग्स लिखने थे। अब यहाँ पे गतिविधि कार्यम दिया हुआ है, थोड़ी एक्टिविटी दी हुई है। संख्या गीतम,
एकम द्वे पश्यत किमस्ति मम हस्ते, त्रीणि चत्वारि हस्ते पात्रम पात्रे वारी। ये एक तरह से पोएम है, जैसे आप वो गाते हैं ना इंग्लिश में 1 2 बकल माई शू 3 4 शट द डोर, इस तरह से ये बिल्कुल संस्कृत में इसी तरह से हैं। एकम द्वे पश्यति किमस्ति मम हस्ते, त्रीणि चत्वारि हस्ते पात्रम पात्रे वारी। पंच षट जंबीर रसम योजयत, सप्त अष्ट लवणम गुड़म च मिलयत, नवदश शनैः मंथयत। ठीक है, ये याद करने के लिए है आपका, इससे आपको गिनती याद हो जाएगी आसानी से। ओके, तो इसके साथ ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर आपको इन वीडियोज़ की पूरी PDF चाहिए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम पे से इनकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो वी आर डन विद दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।